find distance of any point from any plane, or how to find distance of हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके ठीक है, तो फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पॉइंट 1, द क्वेश्चन इज the vector a bar is directed 24, the vector b bar is directed due west. तो सिंपल सा पॉइंट है, अगर आप लोग ध्यान दोगे, इंडियन मैप देखेंगे तो नॉर्थ हमेशा ऊपर ड्यू नॉर्थ, दिस इज आवर ए bar एंड आप अगर अच्छे से देख रहे हो, 10 तक आप लोगों ने मैप बहुत अच्छे से देख, फिर ऊपर आप देखोगे नॉर्थ साइड होता है, जहाँ पे आपको जम्मू एंड कश्मीर दिखता है, हम लोग वहीं से इसकी तरफ, मतलब वो अपना जो नॉर्थ ईस्ट के भी नहीं है। सो टुवर्ड्स नॉर्थ is b bar, and the question is देखो यहाँ पे मॉड ए दे दिया है, दैट इज 24, this plus this will be this resultant vector, क्योंकि ये साइक्लिक डायरेक्शन बन गया। तो जिस तरह से आप बोल सकते हो कि बाय ट्रायंगल लॉ, तो अगर ये बट आंसर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका लेंथ मतलब आप समझ सकते कर सकते हो। सो इजीली आप देखोगे मैं वही सोच रहा था अभी तक कुछ है क्यों नहीं।
कुछ बोलने तो दे। Now everything is clear? Hello. हाँ सर। Good. तो डायग्राम अगर देख पा रहे हो तो आप देख सकते हो क्या बोला था, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, पता नहीं आप कहाँ से नहीं देख पा रहे हो आप लोग। सो आपको जो कंडीशन दिया है सम नंबर 1 में, वेक्टर ए बार इज डायरेक्टेड यू नॉर्थ, तो मैंने टुवर्ड्स नॉर्थ ए बार को दिखाया, और उसके बाद जब ये अप्लाई कर सकते हैं और ट्रायंगल लॉ अप्लाई से ये गया, ये साइक्लिक फॉर्म हो गया, ये रिजल्टेंट वैल्यू विल बी ए प्लस बी। ठीक, इतना अगर समझा तो फिर अगला स्टेप दिया है, आवर एम इज टू फाइंड मॉड ऑफ ए प्लस बी। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, यानी ये लेंथ फाइंड करना है, दिया है मतलब इसका लेंथ दिया है, मॉड भी दिया है, इसका लेंथ फाइंड करना है। तो सिंपल तो हम बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ ए प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। कर लग। हेलो, अब मेरा आज पांडे का रोल बालाजी प्ले कर रहा है, क्या बात कर रहे हैं? पांडे नहीं है क्या? आज का यहाँ का मौसम बहुत खराब है। वही सर, कल तो शायद फिर आज ज्यादा है। हाँ बालाजी क्या बोल रहा है? नहीं सर, कल ठीक था, कल वो स्क्रीन तो चल रहा था एटलीस्ट, आज दोनों अटक रहे सर। हाँ सर। आज पांडे नहीं है ना, हमारा जो पुण्यात्मा जो है, हमारा प्यारा बच्चा, वही नहीं है शायद, प्यारा बच्चा नहीं रहे। तुम लोग मेरे बैकग्राउंड में गाना भी नहीं सुन रहे हो? नहीं सर। अरे मेरे बैकग्राउंड में इतना गाना अच्छा चल रहा है, तुम लोग। सर आपका आवाज भी सिर्फ दिया है सुन रहे हैं, वो सब में जो कराया था। गाना क्या सुनेगा सर, आपका आवाज ही तो। इतना बड़ा प्रॉब्लम कैसे हो सकता है सडनली? स्क्रीन कुछ भी नहीं दिख रहा है। सर दिख रहा है लेकिन फोटो जैसा दिख रहा है सर, मतलब रुक जा रहा है एक ही जगह पे बहुत देर तक। बहुत देर एक ही दिख रहा है। ओके, हो सकता है आज ना। और आप लिखना हाँ। चालू करते हो ना, तभी आपका आवाज भी ब्रेक हो जाता है फिर।
बालाजी हेलो। हाँ सर, अभी आपका आवाज ही नहीं आया कुछ थोड़ी देर तो। Now network is in good condition. आपका आवाज ही नहीं आ रहा। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। अच्छा दिखा रहा है बे। हेलो। सर हाँ अभी आया। कौन था? मैं अगर मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिख रहा है तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। दैट्स सम सिंपल सा कंडीशन था। वेक्टर या टुवर्ड्स वेस्ट परपेंडिकुलर फॉर्म करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एंड देन बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ दिस टू, ये डायरेक्टली आपको समझेगा कि अगर जैसे इसको ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ फॉर्म हो रहा है। ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर सकते हैं एंड दैट ट्रायंगल लॉ के वजह से ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा तो a प्लस बी वैल्यू आएगी इसकी। बट हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिया है और मैग्नीट्यूड का ही वैल्यू पूछ रहा है। तो मैग्नीट्यूड मतलब मैं बार बार बोला आपको कि ये सब लेंथ है, और लेंथ की बात जब राइट एंगल ट्रायंगल में लेंथ की बात होगी तो सिंपल सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम वर्क करेगा। सिर्फ उस लेंथ का नाम है जो नाम मैं यूज कर रहा हूँ। जैसे इस लेंथ का नाम है मॉड a प्लस बी, इसका लेंथ का नाम है मॉड a, इसका लेंथ का नाम है मॉड b। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और उसके बेसिस पे ये आंसर आ चुका है। समझा इतना अभी भी कि नहीं? हाँ सर अभी समझा। ओके थैंक यू। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड सम। जितना हो सकता है उतना करते हैं सेकंड सम, अगर नहीं होगा तो फिर देखते हैं लास्ट में क्या करना है। Question number 2, if you will see the question number 2, question number 2 says we have triangle PQR. PQR. सर स्क्रीन ब्लैक होगा फिर से। वो आते जाते रह रहे हैं थोड़ा। पहले जो क्वेश्चन है मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ उसके बेसिस पे बात कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, तब तक आ जाएगा। इन ट्रायंगल क्यू बार देन क्यू आर सर आपकी द मिड आधी आधी पॉइंट। आवाज ही सुनाई दे रही है, पूरा नहीं सेंटेंस आ रहा है।
हम्म ओके, हेलो। हाँ सर। यस सर। दिख रहा है? यस Thanks. सर। Okay, so now in this triangle PQR, we have PQ value ये दिया हुआ है, PQ is 2A, then we have QR value, QR is 2B, and the point M is midpoint of segment PR. Point M is midpoint of PR. It is also given. Then the question is to find the following vectors in terms of A and B. हमें find करना है PR find करना है, PM find करना है और QM find करना है। ये तीन vectors find करना है in terms of A and B. So first thing is to find PR, which is very easy again. अगर आप देख सकते हो PR बोला मतलब ये डायरेक्शन होगा। अगर ये डायरेक्शन होगा तो इस ट्रायंगल को आप देखो, PQR को अगर बहुत अच्छे से देख रहे हो तो PR की वैल्यू क्या होगी? आप देखो PQ प्लस QR हो रहा है, PQ प्लस QR डायरेक्शन के बेसिस पे जो दिया हुआ डायरेक्शन है, तो PR इज अ रिजल्टेंट वेक्टर ना, तो PR की वैल्यू सिंपली दिख रहा है कितना होगा? 2A प्लस 2B, बराबर ना? हेलो। By हाँ triangle सर। law, PQ plus QR is equals to PR. That's why its value will be 2A plus 2B. Then since M is midpoint of PR, तो अगर M midpoint है तो PM की वैल्यू क्या हो जाएगी? PM will be the half of PR. Yes, PM की वैल्यू is half of PR. तो हाफ ऑफ PR मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी A प्लस B, ठीक। और उसके बाद पूछा है QM मतलब इसको ज्वाइन करना है हमें, ये QM पूछा है। क्योंकि आपके पास अभी ये भी मिल चुका है तो इस ट्रायंगल में आप ट्रायंगल लॉ खेल सकते हो। इन ट्रायंगल QMP या PQM जो भी बोलो, इन ट्रायंगल PQM ये साइड है, ये साइड है और ये साइड है, तो आई थिंक ये साइक्लिक फॉर्म क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? PM होगा। PM is equals to PQ plus QM. PM equals to PQ plus QM. So अगर QM find करना है तो QM will be PM minus PQ. That is A plus B minus 2A. That will be B minus A. Yes, correct. अमन भाई, B minus A the value of QM. तो इस तरह से आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया सबको? सिर्फ ट्रायंगल लॉ के बेसिस पे आपको सॉल्व करना है, तो जो ज्यादा इजी चीजें हैं मैं बोलूंगा आप लोग, मैं समझा दूंगा और खुद से कर सकते हो तो करते रहना, टाइम बचेगा और कुछ नहीं। हेलो, कर सकते हैं ना सब लोग? चलेगा ना मैं समझा दिया तो, या कुछ और पूछना है? गुड, थैंक यू अश्लेषा, तू ही एक। ओके आकांक्षा, हाँ थैंक्स, तू भी अच्छी बच्ची है। अमला, हाँ ये तीन ही बच्चे तो हैं, चौथे का नाम तो आज तक देखा ही नहीं मैंने। अमला, आकांक्षा, श्लेषा, तीन ही लोग बात करते हैं। ए ट्रिपल ए क्यूब। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज देखो, जो समझा के हो रहा है मैं समझा दे रहा हूँ, सॉल्व करना पड़ेगा तो मैं सॉल्व करूंगा।
अगर आपको समझाने के बाद भी नहीं होगा तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Question number 3 says if OA BCDE is a regular hexagon, OA BCDE is a regular hexagon, the points A and B vectors A bar respectively refer to the origin O. Find in terms of A bar and B bar the position vectors. यह पहला समझना ही है, सॉरी। हाँ, तो CDE गन है, इस टाइप के सम्स को सॉल्व करने के लिए आपको रेगुलर हेक्सागन से डिफिकल्ट नहीं है। O A B C D E ये दिया हुआ है, इन विच व्हाट इज गिवन दैट कि A और B का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है A बार एंड B बार विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सो दिस इज A एंड दिस इज B। ओके, ये दिया हुआ है। अब हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है आप CDE का पोजीशन वेक्टर फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ A एंड B। CDE का पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो क्या दिमाग लग सकता है, कोई कुछ बोलेगा? हेलो, किसी के पास कोई आइडिया है जो शेयर कर सकता है, अदरवाइज मुझे बोलना पड़ेगा। पहले CD और DE का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, हाँ, कस तो A के एडिशन से A भी निकाल। बाय ट्रायंगल लॉ बोल रहा है अभिषेक मिश्रा जी, बोल रहे हैं बाय ट्रायंगल लॉ। बाय ट्रायंगल लॉ कौन से ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे? हाँ, ट्रायंगल लॉ से यहाँ पे मुझे दिख रहा है सबसे पहले ए बी मिल जाएगा अपने को, ए बी का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। ए बी बार विल बी क्या दिख रहा है यहाँ पे, ए बी फाइंड करने जाएंगे, ट्रायंगल लॉ अप्लाई करोगे तो आपका कहानी देखो कैसा बनेगा। OA plus AB equals to OB, that's why AB will be OB minus OAB minus A। करेक्ट, AB की वैल्यू तो आ गई B माइनस A। मग पुढे काय? नेक्स्ट फिर OC ज्वाइन कर दो उसको, एक वेक्टर। OC ज्वाइन किया, ठीक है, OC ज्वाइन किया, OD ज्वाइन कर लेते हैं, ये ज्वाइन करना पड़ेगा, OC OD OE तो है ही, ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है। सो नाउ नेक्स्ट सोचते जाओ, सोचते जाओ। सी फर्स्ट थिंग इज आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, मैं जैसे पहले बोला कि ये रेगुलर हेक्सागन है, तो रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टीज जो है, जनरल प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी पड़ेगी कि ऑल साइड्स आर लेंथवाइज ऑलवेज इक्वल, करेक्ट, ऑल द एंगल्स आर इक्वल, ये जनरल प्रॉपर्टीज है। वेक्टर वाइज अगर ध्यान दोगे तो वेक्टर वाइज आप बोल सकते हो अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स। सो सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो अगर आपको दिख रहा है तो OA एंड DC मिल जाएगा, है ना? हाँ, OA और DC इक्वल एंड पैरेलल, कहानी बन रही है थोड़ी थोड़ी। उसी तरह से AB और ED भी मिल सकता है, ED, ठीक है, AB और ED मिल गया। अब क्या कर सकते हैं, इतना कहानी तो बन गया। अब ट्रायंगल लॉ लगाना है सर EDC में। AB इज, हाँ, ये साहिल पाटिल, साहिल भी है अपने पास, क्या बात है भाई। साहिल कैसा है मेरे भाई? बहुत मतलब ऐसा लग रहा है तेरे से मैं बहुत सालों बाद बात कर रहा हूँ, तो ठीक तो है ना? और उन सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं उसके बाद आप लोग से शायद फर्स्ट टाइम मिल बात कर रहा हूँ उस पॉइंट पे, 3 दिन से लेक्चर में मैंने बात नहीं किया।
उन सारे स्टूडेंट्स के लिए मैंने उस दिन 2 मिनट का मौन किया था जो लोग बहुत दुखी थे कि पबजी बैन हो गया। ओके, तो कोई नहीं, होते रहता है। पबजी के बाद आपके लिए फौजी भी आ रहा है, कोई तो बोल रहा था। तो डोंट वरी, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। वो मीम बहुत फेमस हो गया था, परिस्थिति का है ना। बहुत लोगों को समझ में आया मैंने क्या बात किया? सर आवाज ब्रेक हुआ। क्या बात कर रहे हैं? पबजी के बारे में बात किया तो आवाज ब्रेक हो गया। नहीं सर, आ रहा है बराबर। हाँ हाँ हाँ, अरे बहुत लोग, बहुत, मुझे बहुत दुख हुआ, सच बता रहा हूँ, मतलब बहुत दुख हुआ। अपने यहाँ पे टिकटॉक स्टार कितने थे वो मुझे नहीं पता था, लेकिन पबजी स्टार बहुत थे। तो मुझे खुद को बहुत बुरा लगा ऑनेस्टली। तो मैंने 2 मिनट के लिए इसलिए मैं मौन किया था कि मतलब कोई हमारे स्टूडेंट्स को बुरा ना लगे, उनको थोड़ा हिम्मत देना भगवान। ओके, नाउ बैक टू द पॉइंट। यस, साहिल ने एक बहुत अच्छा सा पॉइंट यहाँ पे दिया कि OC will be 2 times of AB. OC is twice of AB. ठीक है, ये इसके प्रॉपर्टी में आता है, तो इसलिए मैंने बार बार मैं रिपीट करूंगा कि जिसको प्रॉपर्टी आता रहेगा वो इजिली सम को सॉल्व कर लेगा, अदरवाइज वो सोचता रहेगा कि करूं तो करूं क्या। तो हियर सिंस OC विल बी ट्वाइस ऑफ AB, तो OC की वैल्यू मिल जाएगी अगर देखोगे तो 2B माइनस 2A। अब आपका काम बन रहा है, अब ट्रायंगल लॉ का गेम हो जाएगा। वैसे भी OC मिल गया तो मतलब C का ये पोजीशन वेक्टर मिल गया ना। C का पोजीशन वेक्टर मिल गया 2B माइनस 2A। अब D का फाइंड करना है, तो D का फाइंड करने के लिए ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर सकते हैं इन ट्रायंगल OCD या ODC दिया है तो ODC में ट्रायंगल लॉ अप्लाई करो, आपको दो साइड्स की वैल्यू दी गई है तो OD मिल जाएगा। और उसी तरह से एक बार OD मिल गया, ED मिला हुआ है, तो अगेन इन बाय ट्रायंगल लॉ OED में ट्रायंगल लॉ अप्लाई करोगे तो आपको E भी मिल जाएगा। कुछ समझा क्या? यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या प्रॉपर्टी यूज किया, पहले ये ध्यान दो। Since it is a regular hexagon, that's why opposite sides are equal and parallel. जो प्रॉपर्टी हमने यूज किया for OADC and ABED, उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी यूज किया कि जो डायगोनल वाइज आपको दिख रहा है AB इज हाफ ऑफ OC, या ऐसा बोल सकते हैं OC इज 2 टाइम्स ऑफ AB, ऐसा भी बोल सकते, दोनों का मीनिंग सेम ही हुआ। उसके बेसिस पे OC की वैल्यू फाइंड कर लिया एंड देन फटाफट ट्रायंगल लॉ से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हेलो, हाँ सर। कर सकते हैं सब लोग या बाद में प्रॉब्लम है? थैंक्स सुहास, सुहास सॉल्व कर रहा है, वेरी गुड 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 गुड। तो इसको भी वापस आप लोग घर पे आराम से ट्राई करना, तो आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर इतना समझ में आ रहा है तो। सेम वे इसका जो थर्ड सम दिया हुआ है, थर्ड नहीं फोर्थ सम इज आल्सो बेस्ड ऑन regular hexagon. ABCDEF is a regular hexagon. Show that AB plus AC plus AD plus O, where O is the center of the hexagon. Okay, AB AC AD AE AF, ये सम पहले 11th स्टैंडर्ड में था जहां तक मुझे याद आ रहा है, क्योंकि 11th से वेक्टर हटा दिया तो पूरी कहानी चेंज हो गई। AB AC AD AE AF, ठीक है, और हमें दिखाना है दिस इज इक्वल टू 6AO। तो इसके लिए वापस रेगुलर हेक्सागन, अभी अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी सब पढ़ा है तो ये इजीली हो जाना चाहिए। इसमें सिर्फ डायग्राम जो बनेगा तो कैसा बनेगा देख लो। यहाँ पे ABCDEF, ओ बोल रहा है ओरिजिन, तो AB AC
AD, AE और AF लिया हुआ है। ये कुछ ऐसी कहानी बन रही है। इस पे किसी को कुछ बोलना है? हेलो, ओ कहाँ दिखा सकते हैं हम लोग? ओ कहाँ दिखा सकते हैं? किसी को कुछ बोलना है? बीच में है। AD के मिड पॉइंट। AD के मिड पॉइंट में। अगर यहाँ पे हम लोगों ने O दिखा दिया, द सेंटर, गुड। तो अब हमें इसके बेसिस पे पूरी कहानी को बनाना है। आई थिंक पॉइंट्स को ज्वाइन कर करके हमें ट्रायंगल लॉ में खेलना पड़ेगा, राइट? बार बार ट्रायंगल लॉ में खेलना पड़ेगा। या तो ये जो प्रॉपर्टी है, क्या कौन सा जो अभी अभी हमने यूज किया है कि दैट प्रीवियस एग्जांपल में AB इज हाफ ऑफ OC, वो कहानी भी यूज करनी पड़ सकती है। तो यहां से भी सम सॉल्व हो जाएगा, बराबर ना? हेलो, हाँ सर। मैं ये भी सम आपको बोलूंगा, इजिली हो जाएगा। थोड़ा सा ना दिमाग लगाओ, थोड़ा सोल्व सॉल्व करने की सोचो, तो मेरे ख्याल से ये सम निकलेगा। नहीं निकला तो फिर से मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो करूंगा। तो ये दोनों सम आप करोगे। इस एक्सरसाइज में मोस्ट ऑफ द जो सम्स है ना, वो मुझे शायद करने लायक नहीं है। लास्ट में करना पड़ेगा, जहाँ पे ये तब दिया हुआ है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन, जो हमने थ्योरम पढ़ा था, वो सब सम मैं सॉल्व करूंगा। कि एग्जैक्टली वो सॉल्व कैसे होगा वो देखना आपके लिए जरूरी है। तो इसमें भी ट्रायंगल लॉ से और प्रॉपर्टी यूज करके आप 6AO इजिली ला सकते हो, ये पॉसिबल है। देख लेना एक बार। कुछ लोगों को कंफ्यूजन, अभी डाउट रहेगा कि कैसे होगा, पता नहीं, कुछ दिख नहीं रहा है, बट ट्राई करो, होगा। नाउ फिर से एक इजी सम है, नेक्स्ट सम है, जरा देखो सब लोग। अब सबके सामने क्वेश्चन रहता है क्या? हेलो, हेलो, हाँ, ओके। सौरभ तेरे पास है, बाकी सबके पास क्वेश्चंस हैं क्या? तो मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना और इजी पड़ेगा, मुझे नोटबुक के साथ खेलना नहीं पड़ेगा। गुड। So if you will see, thanks. If you will see question number 5, the question says check whether the vectors form a triangle or not. There are three vectors. Three vectors are given. And we have to check whether these all three vectors form a triangle or not. तो देखो, जो हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ा है, उसके बेसिस पे हमने देखा है कि ट्रायंगल लॉ के हिसाब से किसी भी दो साइड को ऐड करोगे तो वो थर्ड साइड के वैल्यू के बराबर होना चाहिए। ठीक। तो आपके पास यहाँ पे तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं। आप क्या करोगे, बार बार चेक करना पड़ेगा, 3 बार आपको चेक करना पड़ेगा। पहले फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करो, देखो थर्ड आ रहा है क्या, वो चेक करो। अगर आ गया इसका मतलब ट्रायंगल ऑफ फॉर्म हो रहा है, नहीं आया तो ठीक है। फर्स्ट सेकंड को ऐड करके थर्ड देख रहे थे, वो नहीं हुआ, फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड करो, देखो सेकंड आ रहा है क्या। अगर वो भी नहीं हुआ तो सेकंड एंड थर्ड को ऐड करो, देखो फर्स्ट आ रहा है क्या। तो ये 3 बार आपको चेक करना है, किसी भी दो को ऐड करके थर्ड आना चाहिए। अगर आ गया तो ट्रायंगल ऑफ फॉर्म हो रहा है, नहीं आया तो ट्रायंगल ऑफ मतलब ट्रायंगल फॉर्म हो ही नहीं रहा है। क्लियर? नहीं हो रहा है सर। हाँ, नहीं होगा वो मुझे पता है, वो छोड़ दे, लेकिन चेक करने का तरीका मैंने बताया। ठीक। किसी भी दो को ऐड करके थर्ड दिखना चाहिए। अगर वो चीज होगा तो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, नहीं होगा तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। एकदम सिंपल। देन क्वेश्चन नंबर 6। एक ट्रायंगल दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन नंबर 6 में एक ट्रायंगल दिया हुआ है। We have PQR, then S. Okay, PQ is A bar, PR is B bar, Excuse me. PS is C, okay. The question is
In the figure A and B, find a vector in the direction of A bar. Okay, express C and D in terms of A and B. C and D in terms of A and B, first question. And the second question is to find a vector in the direction of A bar that has magnitude 7 units. A bar is I minus 2j दिया है. A bar is I minus 2j. ओके, मैं सबसे पहले आपको सेकंड पार्ट याद दिलाता हूँ. सेकंड पार्ट मैंने फर्स्ट लेक्चर में परसों पढ़ाया था. सेकंड पार्ट क्वेश्चन क्या है देखो. टू फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार. मैंने जब परसों लेक्चर स्टार्ट किया था तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए मैंने आपको बार ये स्टेटमेंट दिया था. कभी भी आपको क्वेश्चन आ सकता है टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन और पैरेलल और अलोंग गिवन वेक्टर. जरा ये ध्यान दो. स्क्रीन देख रहे हैं मेरा? हाँ सर. यस हाँ, तो ये फॉर्मूला मैंने उस समय आपको दिया हुआ था कि कभी भी आपको क्वेश्चन आता है टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ या पैरेलल या अलोंग गिवन वेक्टर, द आंसर इज ऑलवेज दैट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. तो इससे आपको यूनिट वेक्टर मिलता है. अब अपना जो अभी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए बार के अलोंग एक वेक्टर फाइंड करो जिसका मैग्नीट्यूड 7 है. तो देखो, अगर मैग्नीट्यूड 7 दिया तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यूनिट वेक्टर ऐसे ही फाइंड करूंगा. यूनिट वेक्टर मतलब क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 1 है. तो अगर मैग्नीट्यूड 7 दिया है अब मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इसमें सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. दैट विल बी योर आंसर. बात समझा कुछ? हेलो? नहीं सर. अरे नालायक, क्या बोल रहा है? टू फाइंड अ वेक्टर अलोंग ए बार, ठीक है, जिसकी हाँ. वैल्यू दी गई है I माइनस 2j, जिसका मैग्नीट्यूड 7 बोला है. ठीक, मुझे मैग्नीट्यूड 7 का वेक्टर फाइंड करना, पहले मुझे नहीं समझेगा कि मैग्नीट्यूड 7 का वेक्टर मैं कैसे फाइंड करूं, मुझे नहीं मालूम. तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक ऐसा वेक्टर फाइंड करूंगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 है. 1 मतलब यूनिट वेक्टर फाइंड करेगा तू. हाँ. एक ऐसा वेक्टर फाइंड करूंगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 है. मैं ऐसा वेक्टर फाइंड करूंगा. एक बार मुझे 1 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर मिल गया तो उसके बाद मुझे उसका कोई भी मैग्नीट्यूड के हिसाब से फाइंड करने बोले तो मैं सिर्फ उस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करता जाऊंगा ना. सर 7 से मैग्नीट्यूड 2 बोलेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि लास्ट में सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई होगा. मतलब पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, टू फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, जो भी है ये अलोंग इसके फाइंड करना है. तो यूनिट वेक्टर कैसे होगा इसका, ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार. दैट मीन्स अगर किसी को फाइंड करने आता है तो I माइनस 2j अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मॉड कैसे फाइंड करते पता है ना, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. ये पता है ना, ये सब आता है कि नहीं किसी को? नहीं तो मालूम पड़ा मैं कुछ भी बोल रहा हूँ और यही नहीं मालूम है. आता है सर. हाँ, तो I माइनस 2j अपॉन 1 प्लस 4 रूट 5, ये है आपका एक कैप है, मतलब यूनिट वेक्टर है. तो अब हाँ. ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 7 है तो मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. 7 बाय रूट 5 I माइनस 2j. दिस इज योर फाइनल आंसर. ये सेकंड पार्ट था. हेलो, सबको समझा है या कोई पूछना चाहता है कुछ, फिर भी पूछ लो, मन में डाउट मत रखो. सर अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 7 आएगा. अरे मेरे भाई जरा सोच के देखिए, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तू, मतलब यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट ही नहीं समझा. अभी मुझे एक बात बता, ये 7 को भूल जा. अमन, हाँ. ये 7 को भूल जा. तू कभी कभी क्या पूछता है तू नहीं समझता है. अब अगर तुझे इसका मैग्नीट्यूड, ये फर्स्ट स्टेप, ये स्टेप का मैग्नीट्यूड फाइंड करेगा ना, लाइक इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करेगा तो ये तो तेरे पास ऑलरेडी रूट 5 है, इसका तो मैग्नीट्यूड रूट 5 ही आया ना, वही तो आया ना. तो इसको सॉल्व करेगा, रूट 5 आएगा, रूट 5 कैंसिल होगा तो 1 हुआ ना मैग्नीट्यूड, इसलिए तो इसको यूनिट हाँ. वेक्टर बोलते हैं. हाँ समझ गया सर. किसी भी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से जब मल्टीप्लाई कर देगा तो वो अपने आप यूनिट वेक्टर बन जाएगा ना, वही तो थियरी है अपनी. समझा सर. हाँ, तो ये यूनिट वेक्टर है. अब उसके बेसिस पे दूसरे वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है जिसकी अलग अलग मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड से सिर्फ मल्टीप्लाई करते जाओ, काम खत्म हो गया. एक में 1 में तू किसी से भी मल्टीप्लाई करेगा तो जिससे मल्टीप्लाई करेगा वही आएगा ना. हाँ सर. हाँ,
तो ये तेरा सेकंड पार्ट था, हम लोग फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखे। फर्स्ट पार्ट इज यस, फर्स्ट पार्ट इज हमें C और D की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ A एंड B। C और D इन टर्म्स ऑफ A एंड B। तो अगर सबको, ये डायग्राम टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, अगर मैं ट्रायंगल देख रहा हूं PSQ में जब मैं ट्रायंगल लॉ अप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? PS प्लस SQ इक्वल्स टू PQ। मतलब मुझे मिलेगा, अगर आप सर गया C इसकी वजह माइनस D है। क्या हुआ? हेलो सर, वॉइस बीच में जा रहा था। हेलो, हाँ आ गया सर, बोलो। अब भी आ रहा है तो देखो, ये ट्रायंगल को देख, PSQ को देख। PSQ में जब ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेगा तो आपको मिलेगा PS प्लस SQ इक्वल्स टू PQ। PS प्लस SQ इक्वल्स टू PQ। PS हाँ। की वैल्यू C दिया है, SQ की वैल्यू माइनस D दिया है, और PQ की वैल्यू A है। तो अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे मिलेगा C माइनस D इक्वल्स टू A। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल को देखो। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? PSR को देखोगे, इसमें अगर ट्रायंगल लॉ अप्लाई करोगे तो मिलेगा PS प्लस SR इक्वल्स टू PR। PS प्लस SR इक्वल्स टू PR। डायरेक्शन को ध्यान दो। तो वहां मिल रहा है C प्लस D इक्वल्स टू B। C प्लस D इक्वल्स टू B। अब आपको क्या बोला है? आपको C और D की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ A एंड B। इसका मतलब दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके C और D की वैल्यू फाइंड करो, दैट विल बी योर आंसर। पहली बार जैसे ही ऐड करोगे तो D कैंसिल होगा, 2C इक्वल्स टू A प्लस B। तो C की वैल्यू मिलेगी A प्लस B बाई 2। और जब C की वैल्यू मिल गई है, किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो तो वहां से आपको मिल जाएगा D की वैल्यू। हाँ सर। हेलो, सबको समझ रहा है या सिर्फ एक हाँ नहीं? बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ये सब बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, तो ये सब तो आना चाहिए। ये सब पहले 11th स्टैंडर्ड में था, जब वेक्टर 11th स्टैंडर्ड में था ना, तो ये सब 11th स्टैंडर्ड में था। आप लोगों के साल से ही, सिर्फ लास्ट ईयर से ही चेंज हुआ है कि 11th स्टैंडर्ड से वेक्टर को हटा दिया। वहां पे 5 एक्सरसाइज थे सिर्फ 11th में। इसलिए अभी भी अगर किसी को वेक्टर ज्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट हो तो 11th के पुराने बुक को सॉल्व करो, मजा आएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर ये 6 था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 और 8। अगर क्वेश्चन किसी के सामने है तो जो कल हम जिस पॉइंट पे बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम XY प्लेन, फ्रॉम YZ प्लेन, XZ प्लेन। इसका फॉर्मूला भी टेक्स्ट बुक में शायद दिया हुआ है। सबने कल चेक किया था, या बहुत लोग ऐसे होंगे जो ठीक है देख लेंगे, सर बताएंगे तो बाद में देख लेंगे, ऐसा किसने किया है? हेलो, देखा था सर। मुझे रैंडमली बात करना पड़ेगा इसमें। रैंडमली किसी से पूछ लेता हूँ तो समझेगा मुझे। अरे सबसे प्यारे नाम मुझे सबसे ऊपर मिल गए, मौर्य जी, अनमोल मौर्य। अनमोल, यस सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मुझे तो लग रहा है कि अब भी तू नींद से जागा है। नहीं सर। अच्छा, तो तूने ये चीज ट्राई किया था जो मैंने कल बोला था कि किसी भी पॉइंट का XY प्लेन से, YZ प्लेन से, XZ प्लेन से डिस्टेंस फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला सर। कौन सा डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चा? सर किया था जो कल। क्या किया था? वही तो पूछ रहा हूँ, किया था जो कल मतलब क्या किया था? सर कल जो फॉर्मूला फाइंड करना था लेंथ का, हाँ, उससे किया था। कौन सा फॉर्मूला, क्या फाइंड किया था? वही तो पूछ रहा हूँ। सर आपने पूछा ना XY प्लेन का। हाँ, तो क्या फॉर्मूला बताना भाई, तू कहानी घुमा रहा है मौर्य जी, तू क्या मतलब हम लोग को नया समझ रहा है? नहीं सर। क्या फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला बताना। हाँ एक मिनट। अच्छा, अब ढूंढेगा।
मौर्य जी नहीं सुधरे, 11th में भी वैसे ही थे, ऐसा कर करके 12th में आ गए। नहीं सर, नहीं x माइनस एक्स स्क्वायर हैं? एक्स सर हाँ हाँ बोल बोल, कौन सा फॉर्मूला बता रहा है? रूट ऑफ हाँ x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 0 द होल स्क्वायर। अरे बाप रे, मौर्य साहब अब तो फोन पे इसलिए ना तुम लोग से बात करने में भी क्या होता है ना, अपना दिमाग खराब करना होता है। फोन पे या तो 4 थप्पड़ नहीं बजा सकते, ठीक है ना? सर आराम नहीं करो आराम करो, नहीं सुनो नहीं ना, सर, आराम करो। 12th के रिजल्ट नहीं के टाइम पे हम लोग की याद आएगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इस साल इधर तो वैसे भी सिचुएशन भी आप लोग के फेवर में ही गया। जितने भी नालायक बच्चे थे सबके फेवर में ये सिचुएशन है कि लिटरली फुल एंजॉय करो, क्योंकि अगर ये नॉर्मल डेज होता तो जीनियस वाले आपके गले पकड़ के इस समय बैठा के, सितंबर चल रहा है, गला पकड़ के बिठा के उसके बाद घिसवा रहे होते आपको, ठीक है? जो बहुत अच्छे हैं उनके लिए अलग टीम बनी होती, अलग काम चल रहा होता, और जो बहुत गधे हैं उनको ना गला पकड़ के, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, और हम फिर पढ़ा रहे होते हैं, तब जाके कुछ ना कुछ उसमें से लोग पास हो जाते हैं। लेकिन तुम लोग महान हो, इस बार सिचुएशन तुम्हारे फेवर में है, मस्त लिटरली एंजॉय करो, एकदम धमाकेदार एंजॉय करो। बोर्ड के बाद इस बार देखना रिजल्ट कैसा आता है, कितने लोग फेल होते हैं, पक्का है। मेरे को तो डाउट है तुम लोग को इस बार प्रैक्टिकल या इंटरनल मार्क्स भी किस तरह से वो लोग देंगे ना, तुम्हारा जो 11th का बिहेवियर रहा है वो देखेंगे वो लोग। और तुम लोग उसमें से पॉपुलर हो, मौर्य जी लेक्चर में कभी दिखे ही नहीं हो टीचर को, 11th में भी, तो ये चीज ना बहुत काम आएगा तुम्हारे जैसे स्टूडेंट का। ऐसे बहुत लोग हैं, आप अकेले नहीं हो, मैं जानता हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन है। हाँ हेलो, अच्छा किसी ने फॉर्मूला कोई एक तो बता दो भाई, मैं किसी और का नाम लूंगा तो मेरा दिमाग और खराब होगा। क्या फॉर्मूला था? बहुत सिंपल फॉर्मूला शायद दिया हुआ टेक्स्ट बुक में, ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है हमारा मौर्य जी, उसको समझा ही नहीं कि हम क्या पूछ रहे हैं। कोई बता रहा है फॉर्मूला? अमन तू ही बता दे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है कि कहीं मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, हाँ बोल, कौन, कोई तो फॉर्मूला बताओ। सर वो एक्स वाई प्लेन से पूछा रहेगा तो उसका जेड कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस निकालने का, मतलब उसका मैग्नीट्यूड। नहीं, ये सब जो है टेक्स्ट बुक में आई थिंक कहीं तो लिखा हुआ है ना, मैंने देखा नहीं बट कहीं तो लिखा हुआ है। किसने टेक्स्ट बुक पेज पलट पलट के देखा है? हेलो, हाँ सर 141 के ऊपर है। पेज 141 के ऊपर है, और किसी ने उस चीज को देखा कि नहीं पता नहीं। अच्छा दूसरी बात, मैंने बोला था दोनों थ्योरम जो कल पढ़ाए हैं वो दोनों थ्योरम्स और लिख के एक बार देखना है, कितने लोग ने लिखा होगा? सब ने ना? अभी तो सब लोग बोलोगे हाँ। रैंडमली किसी को पूछ लूं क्या? ये अपने पास हार्दिक पटेल कौन है बे? हार्दिक पटेल कौन है भाई, जरा माइक ऑन कर। सर मैं हूँ मानसी, मेरे भाई का नाम से लॉगिन किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं डर गया, मैं बोला हार्दिक पटेल गुजरात छोड़ के मेरे पास आ गया। कैसी है मानसी? सर बहुत ठीक हूँ, आप? बहुत ठीक हूँ का मतलब मेरे से वो नहीं मीनिंग है, मेरा मीनिंग है देख अभी तेरे पॉइंट पे मुझे याद आ गया, मेरा मीनिंग है कि पढ़ाई को लेके कैसा चल रहा है? सर चल रहा है अच्छे से। आप लोग को याद होगा, पता ही होगा, परसों इस साल का नीट का एग्जाम हुआ, राइट? हाँ सर। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली एक दो इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि थोड़े अजीब हैं। हम लोग जिससे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस साल नीट